दोस्तों जायके दिखाता हूँ, जायके खिलाता हूँ और उन्हीं जायकों की तलाश में मैं आज आ चुका हूँ जी खूबसूरत जालंधर कैंट में। यहाँ की खूबसूरती भी दिखाएंगे और यहाँ के लजीज पकवान भी दिखाएंगे आपको। और इस फूड टूर में और इस खूबसूरती नज़ारे में मेरा साथ देने जा रहे हैं मेरे भाई नवीन भाई। क्या हाल है? पेटू सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत जालंधर कैंट में। और मैंने सुना है कि यहाँ के जायके जो है वो बहुत सालों पुराने जायके हैं, सालों पुराने लोग हैं और वही सालों पुराने अंदाज हैं, वही पकवान है जी। आपको कई ऐसी जगहों पे लेकर चलेंगे जो कम से कम 200 साल पुरानी है। अंग्रेजों के जमाने से अपने जायके का जो लुत्फ है वो बिखेर रही हैं। अरे वाह, वहाँ आपको लेकर चलेंगे। और मैंने सुना उन दुकानों का जिक्र मोदी जी ने अपने भाषण में भी किया था। जी बिल्कुल, एक ऐसा जायका है हमारी छावनी का, वहाँ भी आपको लेकर चलेंगे जिसका लुत्फ खुद प्रधानमंत्री उठा चुके हैं। चलें फिर? जी बिल्कुल, आइए। दोस्तों जालंधर कैंट में जब भी नाश्ते की शुरुआत होती है वो होती है इस 75 से 80 साल पुरानी दुकान से। पुराने लोग, पुराना स्वाद, वही पुराना अंदाज आज भी कायम है इस दुकान के ऊपर। सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल अंकल जी, सच में आप इस दुकान को 75 से 80 साल हो चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी। पहले फादर साहब ने किया, फिर हमने किया, अब हमारे ये बच्चे आ गए जी। अरे वाह, तीसरी जनरेशन आ गई अब तो। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है भाई, पीढ़ी दर पीढ़ी वही स्वाद, वही अंदाज यहाँ पे परोसा जा रहा है। आज भी पुरानी दुकानें, जो बहुत पुरानी दुकानें हैं, वही पुराना स्वाद संभाले हुए हैं। और ये अंकल जी सुआ मार के क्यों यहाँ पे भटूरे बना रहे हो? इससे तेल सारा ड्राई हो जाता है। अच्छा, इससे तेल जो है वो निचड़ जाता है, जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाता है, एक एक बूंद हो जाएगी। अरे वाह। और मैं देख रहा हूँ सर, तेल भी बिल्कुल साफ सुथरा है और कढ़ाया भी बिल्कुल साफ सुथरा है। और ये किस तेल में बनाते हैं आप? ये रिफाइंड तेल होता है। रिफाइंड में बनाते हैं। और क्या खासियत क्या रहती है? भटूरे तो देखो हर जगह मिल जाते हैं। इसमें हमारे दाल की होती है जी, माँ की पीठी होती है। माँ की दाल की पीठी होती है भटूरे में। दिखा सकते हैं आप फिलिंग होते हुए जरा? फिलिंग करनी। ये देखो जी, ये पीठी है और ये पीठी की फिलिंग रहती है भटूरे के अंदर। ये देखो, माँ की दाल की पीठी की फिलिंग हुई और ये पेड़ा तैयार। मतलब माँ की दाल की पीठी वाली तो पूड़ियाँ मिलती है, आप भटूरे बनाते हैं? भटूरे बनते हैं जी। तो पुराने जमाने से ऐसे ही चलता आ रहा है जी? हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह, युग बदल गया लेकिन आपका अंदाज जो है वही बुजुर्गों वाला पुराना, वही सब पुराना टेस्ट है जी, वैसे ही है जो आपके फादर साहब ने सिखाया था आपको, वैसे ही है सब बन। क्या बात है सर। और इधर देखो पैकिंग के काम चल रहे हैं। दुकान के साइज पे मत जाइएगा, दुकान की दीवारें, दुकान की छतें आज भी बयां करती है सालों पुराने लोगों का सालों पुराना स्वाद यहाँ परोसा जाता है। और ये देखो भाई, कढ़ाई में से एकदम क्रिस्पी भटूरा तो निकल गया। और भटूरे के बाद अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ की सब्जियों का सेटअप जी। वो उधर मिलेंगी सब्जियाँ? हाँ जी, हाँ जी। सब्जियों का जुगाड़ भैया ने संभाल रखा है। हाँ जी, हाँ। उस साइड आ जाए भैया। और ये देखो भाई, सब्जियों की पैकिंग चल रही है यहाँ पे। और ये जो अरोमा आ रहा है ना छोले की सब्जी में से, एकदम जबरदस्त मैजिकल अरोमा है। ये ऊपर से आलू भी, अरे वाह। पूरा सेटअप दिखाता हूँ, पूरी वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज की वीडियो बहुत खास, क्योंकि आपको बहुत पुराने जायके से रूबरू कराने वाले हैं। भैया दिखाएंगे जरा छोले? अच्छा प्लीज जरा दिखाइए जरा। और ये देखो जी, इधर पैकिंग हो गई। ये है जी यहाँ के स्पेशल छोले। छोले में आलू भी मिक्स रहते हैं। और भाई छोलों का पहाड़ इधर बना हुआ है बड़ी सी परात के अंदर। उसमें ऊपर वाली जो लेयर है वो आलू की है, आलू कम छोले ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह। और पुराने अंदाज से ऐसे ही चल रहा है? बिल्कुल सर। आपके दादाजी ने शुरू किया था? हाँ जी, हाँ जी। और पिताजी ने आपको सिखाया? बिल्कुल सर। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर ये तड़के वाले छोले रहते हैं? इसमें लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं, सर सिर्फ मसाले हैं, सूखे मसाले। सिर्फ मसाले? हाँ इसमें लहसुन और प्याज कुछ भी नहीं रहता? बिल्कुल सादगी वाले? हाँ जी सर। सूखे मसालों से बने हुए छोले? हाँ जी सर। सर एक प्लेट लगाएंगे जरा हमारी भी? ये देखो भाई, हमारी प्लेट की बारी बाद में आएगी, पहले चल रहे हैं पैकिंग के ऑर्डर। और पैकिंग 1 2 4 प्लेट नहीं, 10 प्लेट कोई पैक करा के लेके जा रहा है, 4 प्लेट कोई लेके जा रहा है। बस इसी अंदाज में यहाँ पे छोले भटूरे निकलते जा रहे हैं। तो लो जी, ये निकल रहे हैं हमारे लिए एकदम गर्मा गर्म क्रिस्पी भटूरे। और भाई जबरदस्त। सबसे बढ़िया बात मुझे लगी कि भटूरे की दुकान पे कढ़ाया और तेल दोनों बिल्कुल साफ है जी। और लो जी, ये आ गए 2 भटूरे और ये हमारी खूबसूरत प्लेट। और अंकल ये खाने के लिए आना कहाँ पड़ेगा? ये आना पड़ेगा जालंधर कैंट। हाँ जी। मोहल्ला नंबर 6, शॉप नंबर 5। और कितने की है ये प्लेट? ये 60 रुपए की प्लेट है जी, 2 पीस। ये 60 रुपए के 2 पीस भटूरे मिलेंगे और साथ में छोले दोबारा भी ले सकते हैं, जितने मर्जी ले। थैंक यू सो मच जी, मजा आ गया आपसे बात करके। तो आइए जी, अब जायका चखते हैं और आपको स्वाद बताते हैं कैसा होने वाला है। तो भाई आज के जायके की 2 प्लेट्स लगी है। अरुण ने स्पेशली बोला ठंड बहुत है तो मैं गर्मा गर्म भटूरे खाऊंगा। तो अरुण तेरी प्लेट अलग से लगी है। आज तेरा ध्यान इधर नहीं होना चाहिए, खास करके तेरी नीयत नहीं इधर होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रख ले। खाएगा भटूरे? हाँ, तेरी प्लेट अलग से है। हेलो कर दे पहले सबको, जोर से तो बोल। खाना खा के जोर से बोलेगा। अगली एपिसोड जो इसका दूसरा जायका दिखाऊंगा ना, उसमें जोर से बोलेगा। आओ पहले आप आओ, इधर आओ, पास आओ। देखते हैं भाई माँ की दाल की पिठी।
भाई गॉड, गर्मा गर्म भटूरे। और ये है पीठी की फिलिंग, जिससे भटूरे में जो हैवीपन आता है, जो क्रिस्पीपन आता है, वो इसकी वजह से आता है और इसका फ्लेवर भी होता है। तो दो चीज़ें मिल जाती हैं, एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं। ठंडी हवा चल रही है एकदम बढ़िया से, और इतनी ठंड के अंदर गर्मा गर्म भटूरे की बाइट। आओ ज़रा, पहला निवाला आपके लिए। आलू और छोले करते हैं मिक्स, और सैलेड इधर दिया गया, गाजर का अचार है, हरी मिर्ची का अचार है। लेकिन उससे पहले जल्दी से बड़ा सा आ करो सब लोग। इतनी ठंड में रजाई में बैठ के वीडियो देख रहे हो भाई, आपके लिए एक बाइट तो बनती है ना। आ करो, बड़ा सा आ करो यार, बाइट बड़ी है यार, देखो। चलो आप कैमरे की नजरों से खाओ। वाह भाई, जायका पता कैसा है? देखो, मैंने ना जगह जगह से छोले भटूरे खाए हैं। मैंने दिल्ली में भी खाए हैं, मैंने गुड़गांव में भी खाए हैं, मैंने जलंधर शहर में भी खाए हैं, मैंने अमृतसर से भी खाए हैं, लुधियाना से भी। लेकिन इन छोलों में खासियत पता क्या है? सादगी। इधर लो, ऐसे कोई तेज मसाले आपको इसमें फील नहीं होंगे, जो आपको खाने के बाद जलन महसूस करेंगे और हैवीपन आएगा। और सबसे खास बात भटूरे के अंदर तक देखो, आपको तेल नजर नहीं आएगा। बेस्ट पार्ट है भाई इस दुकान का। मतलब ये चीज़ें कैसे आती हैं? ये चीज़ें आती हैं एक्सपीरियंस के साथ। लोग कहते हैं छोले में तेज मसाला हो, तीखे हो, वो बढ़िया लगते हैं, लेकिन भटूरे में एक अपना फ्लेवर है पीठी का, और उसके साथ सादगी वाले सिंपल, बिल्कुल सिंपल मसालेदार छोले हैं। मतलब कोई तेज मसाले नहीं है, और आलू का जो हल्का सा स्वाद आ रहा है ना, सूखे आलू है, कॉम्बिनेशन दी बेस्ट है। भाई जायका बहुत कमाल का है। ऐसी तालियों की आवाज़ें पीछे से, ऐसी तालियों की आवाज़ें पीछे से आती रहेंगी। अंकल जी सेटअप चलाते रहेंगे। यहाँ पे दुकान पे कोई भी वर्कर नहीं है, दो बेटे हैं, दो भाई हैं, मिलके काम चलाते हैं। सीजनली अचार के साथ इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और दूसरी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। बहुत पुरानी दुकानें हैं जलंधर कैंट के अंदर, उन पुरानी दुकानों के पुराने जायके से रूबरू कराते हैं और जलंधर कैंट की सैर भी कराते हैं। आ जाओ। अब आपको जलंधर की सबसे पुरानी दुकान में लेके आया हूँ, जो अपने पकौड़ों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, और तकरीबन 200 साल पुरानी ज्वाली दी हट्टी। 200 साल पुरानी दुकान है जी। मतलब मुझे लगता है कि जलंधर कैंट या जलंधर शहर की बात हो तो उनमें से सबसे पुरानी दुकान यही होगी। सबसे पुरानी दुकानों में से एक तो होगी। अरे वाह। और ये पकौड़े के लिए भी, पकौड़ों के लिए। क्या नाम है भैया दुकान का? ज्वाली दी हट्टी। ये वही दुकान तो नहीं जिनकी तारीफ नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में भी करी जी, थी? जी जी जी। इनके पकौड़े नरेंद्र मोदी जी को भी पसंद है। जी, प्रधानमंत्री ने जब अपना भाषण दिया यहाँ पर पीएपी ग्राउंड्स में आके, तब उन्होंने जिक्र किया था इनके पकौड़ों का। अरे वाह, तो भाई चखना बनता है स्वाद। तो भाई ये है वो 200 साल पुरानी दुकान, और ये है जी वो 200 साल पुराना जायका, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही चलता आ रहा है। और सिर्फ एक ही आइटम के लिए इतनी दीवानगी। सर सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सर सच में ये तकरीबन 200 साल पुरानी दुकान है? 173 ईयर। 173 ईयर्स हो गए। अरे वाह, दुकान की पुरानी वाइब। और ये देखो, ये क्या बन क्या रहा है सर? ये मूंग की दाल के पकोड़े हैं जी। मूंग की दाल के पकौड़े बन रहे हैं। जी सर। अरे वाह। और ये देखो भाई, ये सब भाई हैं जो मिलके काम करते हैं। वर्कर आपको इस दुकान पे शायद नहीं मिलेगा। और ये देख लो भाई, ये मूंग की दाल का बैटर है। सर बैटर देख सकते हैं हम एक बार जरा? ये देखो सर, ये आ गया जी मूंग की दाल का बैटर, और इसके पकौड़े बन रहे हैं। सर ये सब सीक्रेट है जो बनाते आ रहे हो आप अपने अंदाज से? हाँ जी, हाँ जी। इसमें कोई आलू प्याज की फीलिंग नहीं रहती, ये प्लेन पकौड़े रहते हैं दाल वाले बस। अरे वाह। और भाई कढ़ाया भर के यहाँ पे पकौड़े बनाए जाते हैं। और सर कौन सी जनरेशन है ये जो बना रहे हो? 6th जनरेशन। 6वीं पीढ़ी आ चुकी है इस काम में। अरे वाह सर, ये लेगेसी को उसी हिसाब से मेंटेन करना, उसी क्वालिटी को, उसी स्वाद को लोगों तक पहुंचाना हाँ जी, हाँ जी। कितना मुश्किल रहता है सर? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है जी। जो बुजुर्ग सिखा के गए वही काम हो रहा है जी। वही स्वाद आगे के आगे बढ़ता जा रहा है। और इस पकौड़ों की तारीफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी करी है जी, जी जी। नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने खाए हुए हैं जी। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह। तो भाई ये नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है। बहुत गर्व की बात है कि हमारे जलंधर शहर के पकौड़ों की तारीफ उन्होंने करी है जी। तो लो भाई, ये देखो, ये जायका बन रहा है। और सर किस तेल में फ्राई करते हैं ये? सरसों के तेल में फ्राई होते हैं ये पकोड़े। और सर मैं देख रहा हूँ भट्टी भी बहुत खास बनाई हुई है आपने। हाँ जी, हाँ जी। ये गैस वाली भट्टी है या कोयले वाली है? गैस वाली भट्टी है जी, बनाई वैसे कॉलेज टाइप की है। अच्छा 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 अच्छा। वो मिट्टी लगी है ना, मुझे लगा कोई, मतलब पुराने जमाने में कोयले होते होंगे। हाँ जी, अब जमाना बदल गया तो थोड़ा सा चेंज आपने भी लिया है ना? बिल्कुल जी। बहुत बढ़िया। और ये देखो भाई, एकदम क्रिस्पी पकौड़े जो हैं, ये साथ के साथ उधर से कढ़ाया भरता जाएगा, इधर से खाली होता जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। सर अब एक प्लेट छोटी सी लगा के दिखाएंगे हमें? जरूर जी, जरूर। और ये देखो, ये मिट्टी के बर्तन में इधर बैटर है, और इस बैटर से ऐसे ही हाथों से पकौड़े यहाँ पे बनाए जाते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लगाइए सर, एक प्लेट लगाइए जरा। गरम गरम लगाते हैं। अच्छा, गरम गरम, क्या बात है जी। और सर धीमी आंच पर बनते हैं ये पकौड़े। हाँ जी, हाँ जी। और पकौड़े जो है वो लाइट ब्राउन कलर से डार्क ब्राउन कलर में तैयार हो गए हैं ना, जी। सुनहरी गोल्डन। क्या बात है सर।
असली सोना तो यहाँ बिक रहा है। ये देखो भाई, लेकिन ये सोने की तरह महंगा नहीं है। सर कितने की प्लेट है ये? 50 की सर। ये 50 रुपए की प्लेट है मूंग की दाल की, और मूंग की दाल के पकौड़े की। और ये चटनी दिखाएंगे एक बार प्लीज, ये भी खास है सर? बहुत खास है जी। अच्छा जी। हाँ जी। ये देखो नमकदानी भी सर बहुत साल पुरानी लग रही है। हाँ जी, हाँ जी। कितने साल पुरानी हो गई है? ये भी काफी साल पुरानी हो गई है। अंदाजा एक अंदाजा काफी हो गया, 50 साल। और ये देखो ऊपर से मूली डाल के ऊपर से फिर से चटनी आ गई, और ये 50 रुपए की खूबसूरत प्लेट तैयार है। लेकिन सर एक बार नमकदानी उठा के दिखाएंगे? इनको भी बुजुर्गों के हाथ लगे हुए हैं, है ना जी? हाँ जी। अरे वाह, देखो भाई अंदाज देखो, 50 साल पुरानी ये नमकदानी होगी। और सर ये चटनी किस चीज की होती है? अमचूर अनारदाने की जी। अमचूर और अनारदाने की, इन दोनों का मिक्सचर का ही सारा खेल है ना? हाँ जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया जी। तो आइए जी, ये हमारे प्लेट लग चुकी है। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। तो जायका चखते हैं, आपको स्वाद बताते हैं दोस्तों कैसा होने वाला है। तो नवीन भैया, ये कैंट वालों की तो छोड़ो, शहर वालों की तो छोड़ो, ये तो इंडिया के फेमस हो गए भाई। अरे सर ये तो बहुत फेमस है जायका चखने से पहले ना मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा। मतलब दिल की तमन्ना है कि नरेंद्र मोदी जी ने इन पकौड़ों की तारीफ करी, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। उससे ज्यादा गर्व की बात हो जाएगी अगर मैं ये प्लेट लेकर नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंच जाऊं उनको खिलाने के लिए। ये तो बहुत बढ़िया। अरे भाई वो कैसे पॉसिबल है? आप नरेंद्र मोदी जी को टैग कर दो यार इस वीडियो में। मेरी दिली ख्वाहिश है उनसे मिलने की, उनको ये पकौड़े जलंधर कैंट के खिलाने की। यार मजा आ जाएगा ना भतीजा से। बिल्कुल आ जाएगा। तो भाई नरेंद्र मोदी जी वैसे मुझे लगता नहीं ज्यादा स्ट्रीट फूड खाते होंगे। नहीं। वैसे भी उनकी लास्ट रील में बताया गया था चेहरे में नूर बहुत है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो चखे पकौड़े फिर जी, आ जाओ जी। तो लो जी। ओए होए 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 होए। पेटू सिंह जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कम से कम 40 साल से ये खा रहा हूँ। कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसी की वैसी, वही स्वाद जो आज से 40 साल पहले वही आज। छोड़ दो प्लेट भैया, छोड़ दो प्लेट। और आप लोगों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये मत खा लेना, बिल्कुल कतई मत खाना ये पकौड़े। अगर आपने ये पकौड़े खा लिए, ऐसी लत लगेगी इसको खाने की भाई। आप 200 किलोमीटर दूर से देख रहे हो या 1000 किलोमीटर दूर से देख रहे हो, और ये पकौड़े खाने आप आओगे 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 ही आओगे। और अगर आपने जिंदगी रहते हुए ये पकौड़े नहीं खाए, तो भाई दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, इतनी तारीफ मैंने आज तक किसी खाने की करी नहीं है। बहुत खास है यार, अनमैचेबल स्वाद। बिल्कुल बिल्कुल जी। पूरा इंडिया घूम लेना, पूरा वर्ल्ड घूम लेना, ये स्वाद आपको पकौड़े का कहीं नहीं मिलेगा। देखो पकौड़े की इतनी तारीफ हो रही है जी, बिल्कुल। मतलब पकौड़े की, हमारे दोस्त जो वीडियो देख रहे हैं, इनके गली के मोड़ पे पकौड़े की दुकान होगी, ये बोलेंगे हमारे पकौड़े बेस्ट है। लेकिन जब आपने ये खा लिए ना भाई, अनबीटेबल। सबसे बढ़िया इनकी चटनी यार। हाँ जी। होए 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 यार, क्या ही मतलब, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं मिल रहे यार। आप ना पता नहीं यहाँ आओगे कि नहीं आओगे, जल्दी से आ करो पहले। ये देखो, मैं जा ही नहीं सकता आपको ना खिलाए बिना। ये आपको खाना ही पड़ेगा, जल्दी से आ कर लो, जैसे मर्जी आ करो। हाँ अब बनी ना बात। देखो भाई ठंड का मौसम, रजाई के अंदर बैठे हो, गर्मा गर्म पकौड़े आपका भाई पेटू सिंह आपके लिए लेके आया। और क्या चाहिए यार, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो जल्दी से। अभी फूड टूर चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। कैंट की वही पुरानी दुकानें और पुरानी वही स्वाद दुकानें। बिल्कुल बिल्कुल। तो लजीज जायके और ढूंढते हैं आपके लिए। चलो आओ चलते हैं जी पेटू जी। अब हम आपको लेकर आए हैं हमारे जलंधर छावनी के एक बड़े ही स्पेशल आउटलेट पे खाने के, जिसका नाम है पप्पू दा ढाबा। पप्पू दा ढाबा जी, और तकरीबन 70-75 साल पुरानी ये शॉप है। अच्छा। और अगर आपने यहाँ की जो दाल तड़का, दाल फ्राई पराठे के साथ नहीं खाई तो फिर कुछ नहीं खाया, फिर आप कैंट नहीं आए। मतलब भाई जलंधर कैंट का फूड टूर है हमारा जी। और रिकमेंडेशन आज हमारी नहीं, आज हमारे भाई की होगी जो हमारी तरह ही फूडी है। तो भाई इनकी रिकमेंडेशन है कि पंजाबी तड़के तो दिखाओ। जी बिल्कुल, दिखाएं फिर। बिल्कुल। आओ भाई आपको पंजाबी जायका चखाते हैं। तो लो भाई, ये होने वाले हैं पंजाबी तड़के फड़के। और ये आ गया सबसे पहले पंजाबी तड़का। भाई ये देखो, ये आ गया चॉप मसाला। हाँ जी। तो भाई जबरदस्त पंजाबी तड़के होने वाले हैं। इसमें प्याज है, टमाटर है, अदरक है, लहसुन की पेस्ट है। यही है भैया। हाँ जी। और भाई 70-75 साल पुराना ढाबा है और वही लेगेसी, वही स्वाद आज भी कायम है। और ये आ गई जी दाल आ गई। अरे वाह, ये माँ राजमा की दाल नहीं रहती है? हाँ जी। ये माँ की दाल रहती है ना, ब्लैक वाली, प्योर ब्लैक। इसमें राजमा नहीं रहते? नहीं, मोट डालो। अरे वाह, ये मोठ की दाल है। क्या बात है भाई, ये देखो ये मोठ की दाल को तड़का लगा है। और यही स्पेशलिटी है इस ढाबे की, है ना जी? वाह उस्ताद जी। उस्ताद जी भट्टी भी बड़ी स्पेशल बना रखी है आपने। और ये देखो भाई, जैसे ही दाल तड़के में मिक्स हुई, एकदम बढ़िया से फ्लेवर जो है वो खिल गया, कलर खिल गया। सर इस ढाबे पे मिलता क्या क्या है? आलू मटर, राजमा, छोले, दाल, मटर पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, चना मसाला पनीर, भुर्जी, मिक्स वेज, मटर मशरूम। अरे वाह, बैगन का भरता। क्या बात है जी, सब कुछ लाइव बनेगा। सबसे बढ़िया बात इस ढाबे की है कि जो बनेगा लाइव बनेगा। और ये देखो एकदम बढ़िया से धीमी आंच पे दाल को काट के तड़के में मिक्स करके तड़का जो है वो तैयार हो गया, है ना जी? हाँ जी। वाह सर वाह। सर इसके बाद पनीर कौन सा फेवरेट है आपका? कढ़ाई पनीर हो गया, शाही पनीर। आपका कौन सा पसंदीदा है ये बताइए, कढ़ाई पनीर। क्योंकि जिसकी कड़छी चलती है ना उसके हाथ में जादू अलग ही होता है। कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर बना के दिखाएंगे सर? हाँ जी। प्लीज लगाइए सर।
और ये देखो जी, ये लगी दाल होगी तैयार। हाँ जी। और लो भाई, ये आ गई दाल तड़का। वाह भाई वाह, जबरदस्त। और अब बनेगा जी कढ़ाई पनीर, और इसके ऊपर हरा धनिया आ गया, और ये आ गया जी कढ़ाई पनीर का तड़का। सबसे पहले आ गया जी लच्छेदार कटा हुआ प्याज, और ये आ गया साथ में हल्का सा शिमला मिर्च। तो भाई ये जो शुरुआत के साथ ही चॉप मसाला जो है, ये देखो जी, ये ऐड हो गया कढ़ाई पनीर में। वाह, तो तड़का सेम रहता है, मास्टर ग्रेवी जो है वो सेम रहती है, हाँ जी। और जो हाथ है वो भी सेम रहते हैं उस्ताद जी के। उस्ताद जी, आपको कितने साल हो गए ये बनाते हुए? मेरे को यहाँ 22 साल हो गया। 22 साल आपको हो गए इस ढाबे पे? हाँ जी। ओ वाह जी वाह। और ये देखो जी, ये हो गया जी कढ़ाई पनीर के तड़के की तैयारी शुरू। और ये आ गया जी स्वाद के अनुसार नमक आ गया, लाल मिर्ची आ गई, और ये आ गया किचन किंग गरम मसाला। गरम मसाला। बहुत बढ़िया जी। मैंने सोचा आप बोलेंगे सीक्रेट मसाला। सीक्रेट तो नहीं होता कुछ? सीक्रेट मसाला ही बोल रहे हो, होता है देगी मिर्च वैसे। होता है सीक्रेट? हाँ जी, देगी मिर्च किचन की। अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी। और ये आ गया जी एकदम बढ़िया फ्रेश पनीर। डेयरी वाला पनीर है ये या सोया पनीर है? नहीं, डेयरी वाला। डेयरी वाला पनीर है ना। तो पहले देखो, ग्रेवी को अभी तक ऐड नहीं किया गया। ये बनाने का अंदाज होता है, पहले पूरा का पूरा फ्लेवर जो है वो पनीर में रसेगा, तड़के का, है ना। उसके बाद ग्रेवी ऐड करोगे। हाँ जी। तो भाई एकदम बढ़िया से तड़के के अंदर पहले पनीर को भुना जा रहा है, और अब इस साइड से आ गई जी मास्टर ग्रेवी इनकी, जो हर आइटम में डलती है। हाँ जी। सर, इसमें ग्रेवी में क्या क्या रहता है खास? काजू मगज अच्छा, प्याज काजू मगज की ग्रेवी होती है, और प्याज भी होते हैं। बहुत बढ़िया। प्याज भी रहता है इसमें। तो ग्रेवी ये पहले से बना के हाफ डन कर लेते हैं, और जो फाइनल डन किया जाता है वो इस तड़के के अंदर किया जाता है। हाँ जी। और बढ़िया, ये देखो भाई, इन्हीं पंजाबी तड़कों के फ्लेवर के लिए आपको आज यहाँ पर लेकर आए हैं हम। और बढ़िया सा खाना जो है वो खुशबू मारना शुरू हो चुका है, एकदम बढ़िया खुशबू आनी शुरू हो चुकी है उस्ताद जी। और देखिए, ये भी बनाने का अंदाज होता है कि टमाटर जो है वो सबसे एंड में। हाँ जी। उस्ताद जी, ये भूल गए थे पहले या डालते ही बाद में हो? नहीं, बाद में डालते ये हैं। डालते ही बाद में हो। तो भाई बस यही सीक्रेट होता है कि कौन सी सब्जी को, कौन से मसाले को किस टाइम पे डालना है। वाह, कुछ लोग टमाटर पहले डालते हैं, वो तो पहले तड़का बनाया, वो तो तड़के में अलग से गया, हाँ जी। और ऊपर से जो डाला है वो अलग से। थोड़ा खड़ा खड़ा दी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो लो जी, एकदम बढ़िया गाढ़ा कढ़ाई पनीर तैयार हो गया हमारा, जिसमें आपको ग्रेवी कम और पनीर, कैप्सिकम, प्याज ज्यादा नजर आएगा। वाह। और ये लगी हमारी स्पेशल मोठ दाल तड़के वाली, और ये लग गया हमारा स्पेशल तड़के वाला कढ़ाई पनीर, और साथ में उस्ताद जी लच्छा पराठा। हाँ जी। इस साइड पे तंदूर चल रहा है, और इधर लग रहा है हमारे लिए स्पेशल लच्छा पराठा। ये देखिए भाई, नवीन भाई, क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ढाबों के ऊपर बहुत सारी वैरायटी होती है। जी जी जी। लेकिन इस ढाबे पे चुनिंदा 8-10 आइटम्स है जी बिल्कुल। और वो भी लाइव बनती है, कुछ Live ऐसा बनती नहीं है कि बना के पहले से पतीलों में रखा जाता है। जैसे इनकी दाल, ये दाल फ्राई है, मोठ दाल, पनीर हो गया, पालक पनीर, सब और तड़के सामने लगे। 2-3 जो है वो ड्राई सूखी सीजनल वेजिटेबल्स। तो देखो भाई, एकदम बढ़िया लच्छा पराठा बन चुका है, और लेयर्स एकदम कमाल की और जबरदस्त है यार। भाजी, हो जाए शुरुआत? जी बिल्कुल बिल्कुल। लो जी, ये आ गई मेरी बाइट। जी हो जाए भाजी। और ये आ गई मेरी बाइट। पहले ना भैया ने मोठ दाल तड़के वाली की तारीफ बहुत ज्यादा ही कर दी, क्योंकि दालें तो हम भी बहुत जगह से खा चुके हैं, लेकिन इसमें इतना खास क्या है। ये देखो, भैया का कहना था कि ये दाल खा खा के हम बड़े हुए हैं। जी। तो लो भाई, कुछ पुराने लोग हैं जो पुरानी यादें इस ढाबे से जुड़ी हुई हैं, हम भी बाइट लेते हैं। इस दाल में छिपा है भाई बिल्कुल घर जैसा माँ के हाथ का स्वाद। बिल्कुल एक पुरानी जैसे दाल बनती थी ना, चूल्हे पे बनती थी, चूल्हे पे बनती एक अर्थी टेस्ट जो है, हाँ, जो कहते हैं ना कि एक जमीनी, हाँ, वो जो एक जायका। ये एग्जैक्ट घर वर्ड्स थे यहाँ के, जी। बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे। ये जो दाल है ना, इधर पास से दिखा भाई, ये देखो, बिल्कुल सादगी भरी दाल है, जो सिंपल टमाटर प्याज के तड़के और नमक और लाल मिर्च, दैट्स इट। इसके ऊपर कुछ भी ज्यादा नहीं है। हल्का सा गरम मसाले का स्वाद होगा, मतलब कुछ भी क्रीम, कोई बहुत तेज लहसुन अदरक का स्वाद, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सादा। तो अगर सादगी भरा जायका पंजाबी तड़का ढूंढ रहे हो तो बेस्ट दाल है यार। मतलब बिल्कुल सिंपल,
कोई देख देख में नहीं बनी हुई दाल, ये जी, सिंपल पतीले में कढ़ाई में बनी हुई दाल है, और बिल्कुल सामने तड़का, बिल्कुल सामना। और सबसे बढ़िया बात, लाइव किचन सबसे बेस्ट लगती है जो मुझे। एक खड़ा तड़का होता है ना, जो जैसे हम हाँ, हाईवे ढाबा ये और ये वो तड़का है जी, मतलब इसमें क्या होता है, लाइव तड़के में क्या होता है कि जो इंसान जो खा रहा है उसको पता होना चाहिए मैं क्या खा रहा हूँ, उसके बिल्कुल। सामने बन रहा है, वो बनता है और बंदा खाता है, मजेदार है। ऐसे खाने का एक फायदा और होता है ना कि जो रोज का ये जो है बनता है और फिर अगले दिन फ्रेश। ऐसे ढाबों पर डीप फ्रीजर नहीं होता, जो बनता है ताजा बनता है। आओ जी, आप नहीं लोगे कढ़ाई पनीर? नहीं लूंगा जी। आओ सर, आओ प्लीज। चलो जी, ये मेरा नहीं, ये भैया का भी नहीं, ये उस्ताद जी जो खाना बना रहे थे ये उनका पसंदीदा है। मैंने उनको बोला कि आपके पसंद का कोई भी एक पनीर लगा दो, तो उन्होंने बोला कढ़ाई पनीर। लो जी, इसमें भी सेम वही बात, जो हाईवे वाले ढाबे होते हैं ना जिनमें खड़े तड़के होते हैं, वही फ्लेवर वही इसमें। देखो इस खाने के बारे में ऐसा नहीं कहूंगा कि इससे बेहतरीन मैंने कभी खाया नहीं है, लेकिन इस एरिया का ये बेहतरीन ढाबा है, बेहतरीन खाना है। जब भी कभी आते हो, जलंधर से गुजर रहे हो, तो जलंधर कैंट के जस्ट अंदर वाले बाजारों में मेन में आना, आपको ये बढ़िया जायके मिल जाएंगे। जी, हमारे जलंधर का जो एक बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, बिल्कुल उसके साथ पप्पू दा ढाबा। पप्पू दा ढाबा, जलंधर कैंट का बस स्टैंड। और नवीन भैया जी, यहाँ पे एपिसोड एंड करनी पड़ेगी या कुछ और भी है? नहीं, अभी हमने देखिए नाश्ता भी कर लिया, लंच भी कर लिया, अब कुछ मीठा हो जाए। अरे मीठे के बिना तो फिर हमारे दोस्त भी नहीं जाएंगे ना। जी बिल्कुल। तो चलो कुछ बढ़िया सा मीठा ढूंढते हैं, पुरानी दुकान, पुराना स्वाद, पुराने लोग। जी, चलिए आइए। पेटू सिंह जी, नाश्ता भी हो गया सुबह का, लंच भी हमने बढ़िया कर लिया, ठीक है, और अब जो वक्त है वो है मीठे का, कुछ मीठा हो जाए। अच्छा, कुछ जी। मीठा। जी, आप तो बहुत ज्यादा मीठा खिलाने लाए हो भाई। जी बिल्कुल, मैं आपको अब लेकर आया हूँ हमारे जलंधर छावनी की सबसे मशहूर जो जलेबी है। अच्छा जी, जी, मैं वहाँ पर लेके आया हूँ, अमर जलेबी में आपको। अरे वाह, 1965 में ये जो शॉप है ये खुली थी, क्या और बात है, पिछले 61 साल से लगातार ये एक बहुत स्वादिष्ट जो जायका है क्या वो बात सब है। परोस रहे हैं जी जलेबी के रूप में। तो भाई इतनी ठंड के अंदर जलेबी तो सबसे फेवरेट स्वीट डिश होती है हमारी। जी बिल्कुल। तो भाई वो जलेबी, आपके शहर में भी बहुत ऐसी कोई पुरानी दुकान होगी जो बहुत बरसों से आपको ये जलेबी परोस रहे हैं, तो ऐसी है जी जलंधर छौनी की ये दुकान। अंकल जी, अमर आपका ही नाम है जी? आपके फादर का नाम था, उन्होंने शुरू किया था जी? अरे वाह। तो अंकल जी, आपने जलेबी बनाना अपने फादर से ही सीखा था? तो ये दाल की जलेबी होती है और 280 रुपए किलो जलेबी होती है, क्या बात है। और ये प्लेट कितने की देते हो एक प्लेट में? 40 रुपए की एक प्लेट दे देते हो। और अंकल मैंने सुना है कि जब दशहरा, दिवाली ऐसे त्योहार होते हैं तो यहाँ पे खड़े होने की भी जगह नहीं होती है, लोगों की लाइनें लगी होती है इस दुकान पे, क्या बात है जी। और ये देखो भाई, एकदम बढ़िया पुराने लोग, वही बातें, पुराने सादगी भरे जायके वही यहाँ पे मिल जाते हैं ना नवीन भैया? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। और ये देखो भाई, एकदम बढ़िया लाल रंग में तैयार हो चुकी है जलेबी, और ये जाएगी जी अब चाशनी में। वाह अंकल, ये जो जलेबी फ्राई करते हो किस तेल में करते हो? ये डालडा घी में फ्राई हो रही है, और ये लगी जी डुबकी एकदम बढ़िया चाशनी में, और चाशनी बिल्कुल साफ सुथरी। और लो जी, चाशनी में डुबकी लगा के जलेबी के फेस पे भी स्माइल आ गई है ना जी, खिल गई जलेबी भी एकदम बढ़िया से। बिल्कुल जी। और वैसे ही अंकल के हाथों में जादू है, बिल्कुल। जब अंकल जी कड़छी कढ़ाई पकड़ते हैं तो जलेबी का रंग अपने आप खिल जाता है जी। तो भाई वही एक्सपीरियंस के साथ सालों से जो जलेबी बनाते आ रहे हैं। अंकल एक बात पूछूं आपको मजाक से, कुछ गुस्सा तो नहीं करोगे? कितने साल हो गए आपको अपने हाथों से जलेबी बनाते हुए, और अभी तक भी सीधी नहीं बना पाए आप? अभी तक भी सीधी नहीं बना पाए? क्या जलेबी ऐसी सीधी होती है? बहुत बढ़िया जी, लगाइए प्लेट, लगाइए अंकल। और ये लग रही है जी 40 रुपए वाली प्लेट अंकल, बहुत बढ़िया। अंकल वन मैन आर्मी है आप, खुद ही बनाते हो, खुद ही सर्व करते हो, क्या बात है जी। कितनी होती है जी 40 रुपए की जलेबी? क्वांटिटी कितनी होती है? 140 ग्राम। ज्यादा होगी अंकल, बस कीजिए। थैंक यू अंकल जी, ये तो ज्यादा होगी, कोई बात नहीं जी। देखो भाई अंकल, आपसे एक मिनट का टाइम चाहिए होगा, मजा आ गया आपसे मिलके, क्या बात है जी, क्या बात है। आशीर्वाद दीजिए, मजा आ गया। आपकी फेस पे जो स्माइल है, जो आपके खिलाने का अंदाज है ना, इसमें मीठा और ज्यादा तेज हो गया। थैंक यू अंकल। आओ नवीन भैया, अब मीठा हमें अकेले अकेले को खिलाओगे क्या? नहीं, इकट्ठे खाएंगे। मतलब आज की पूरी एपिसोड में एक जो हमें भटूरे वाले अंकल मिले थे, उनके फेस पे भी ऐसे स्माइल थी, बहुत प्यारे थे। और जब जहाँ एंड हो रहा है वो भी हमें एपिसोड मीठे में, मीठे में, मीठा जायका और मीठी सी मुस्कान। हाँ क्या बात है जी, क्या बात है। लीजिए फिर, हो जाए कुछ मीठा, हो जाए। क्रंची क्रिस्पी मीठे से भरी हुई, और आप भी जी भर के मीठा सा प्यार दे दो। वीडियो को कर दो लाइक, सब्सक्राइब कर देना,
और जाते जाते कमेंट करके बताना आज का जलंधर कैंट का फूड टूर दोनों फूडीज मिलके दिखाया आपको कैसा लगा। प्यार जरूर देना। कल मिलते हैं नई वीडियो में नए जायके के साथ, लेकिन उससे पहले ये खाने के लिए कहाँ आना है? ये खाने के लिए जी आपको आना है अमर जलेबी, सदर बाजार, जलंधर छावनी। थैंक यू।